हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी आरोह में फिराक गोरखपुरी की गज़ल इसका अध्ययन करेंगे। इसमें शायर ने मौसम से जुड़ी और प्रेम से जुड़ी तमाम तरह की शायरी लिखी हैं। पहली शायरी है, नवरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। इसमें फिराक साहब कह रहे हैं नवरस, नवरस यानी नया रस, गुंचे क्या हैं? कलियां, जो कली बंद रहती है, कलियां, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में कलियां अपनी नाजुक पंखुड़ियां फैला रही हैं, यानी खिल रही हैं। कलियां खिलकर फूल बन रही हैं। जो गांठें थीं वो एकदम खुल गई हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। कह रहे हैं रंग बिरंगे फूल और फूलों से निकलने वाले सुगंध, खुशबू आसमान में उड़ जाने के लिए अपने पंख फैलाए हैं। कह रहे हैं बसंत ऋतु के आने पर बागों में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं और ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे फूलों से निकलने वाले खुशबू आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए हुए हैं। अगला है, तारे आंखें झपकाए हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब इसमें शायर कह रहे हैं तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तारे आंखें कब झपकाते हैं? रात में। रात में तारे भी सो रहे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, और धरती का एक एक कण सोया है, शांत है। तुम भी सुन लो, सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब क्या है? रात। कह रहे हैं अरे मेरे यारो, इस रात के सन्नाटे को तुम सुनो। ये सन्नाटा भी कुछ आवाज़ देता है, सन्नाटे की भी कुछ आवाज़ होती हैं। तुम भी शांत रह के इस सन्नाटे की आवाज़ को सुनो। अगला है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। अब इस शायरी में कह रहे हैं उन आदमियों के, इंसानों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, खुद कुछ काम नहीं करते। इसमें फिराक साहब कह रहे हैं हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। इंसान खुद काम नहीं करता और दोष अपने किस्मत को देता है। कह रहे हमको और हमारी किस्मत को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले। किस्मत हमारे ऊपर रोती है और हम किस्मत के ऊपर रोते हैं। ये आलसी मनुष्यों की ओर संकेत किया गया है। आलसी काम नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे ये तो हमारी किस्मत में नहीं था। हमारी किस्मत ही ऐसी है जो हमारा ये काम बिगड़ गया। जब काम करोगे, सही से करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। अगला है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये शायरी फिराक साहब उन लोगों के ऊपर दिए हैं, बनाए हैं, जिनका काम है चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना,
निंदा रस सबको बहुत पसंद आता है, सबको भाता है। दूसरे की बुराई सुनना सबको अच्छा लगता है। तो जो बुराई करने वाला है, जो निंदक है, उस पर व्यंग कर रहे हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। कह रहे हैं जो मेरी बुराई करते हैं, जो मेरे विषय में गलत बोलते हैं, मेरी बुराई को प्रचार करते हैं, बुराई का प्रचार करते हैं, वे इतना सोच लें, इतना जान लें, जिसके पास जाकर मेरी बुराई कर रहे हैं उसके सामने वे भी बुरे बन रहे हैं, क्योंकि वह जान रहा है अगर मेरी बुराई उससे कर रहा है तो उसकी भी बुराई किसी और से करेगा। निंदक को यह जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि समाज में उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता। अगला है, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इसमें शायर अपने प्रेम को लेकर शायरी लिखा है, ये शायरी उसी पर है। कह रहे हैं ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, हम प्रेम में ये भी सौदा करने को तैयार हैं कि लोग हमको दीवाना कहें, लोग हमको मस्त मौला दीवाना कहें। हम ये भी सुनने को तैयार हैं, ये भी सौदा करने को तैयार हैं। और ये हम अपने पूरे होशो हवास में, पूरे ज्ञान से, विवेक से ये बात कह रहे हैं कि हाँ, हम प्रेम में खुद को दीवाना सुनने को भी तैयार हैं। अगला है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें अपने प्रेमिका को, प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं तेरे गम का पासे अदब है। पासे अदब लिहाज, सम्मान, ख्याल। कह रहे हैं ये जो तुमको वियोग के रूप में जो दर्द है, दुख है, वह दर्द मैं भी समझता हूँ और उस दर्द का, उस दुख का, उस वियोग से ज्वलित पीड़ा का मैं सम्मान भी करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और मुझे इस दुनिया का, इस समाज का ख्याल भी है। सबसे छिपके दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कह रहे हैं उस दर्द को, उस पीड़ा को मैं सबसे बचाकर, सबसे छुपाकर रो लेता हूँ, किसी के सामने प्रकट नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, उस पीड़ा का, उस दर्द का मुझको भी एहसास है, मैं भी महसूस करता हूँ और उसका सम्मान भी करता हूँ। अगला है, फितरत का कायम है तवाजुम आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें। अब यहाँ प्रेम को परिभाषित करते हुए कहते हैं फितरत का कायम है तवाजुम आलमे हुस्नो इस्म। फितरत है स्वभाव, नेचर, कायम है स्थापित, तवाजुम है संतुलन, आलमे हुस्नो है सौंदर्य और इश्क है प्रेम। कह रहे हैं कि सौंदर्य और प्रेम का अजब सामंजस्य होता है, अजब संतुलन होता है। सौंदर्य का और प्रेम का, दोनों का आपस में अजब सामंजस्य होता है, अजब संतुलन होता है। जितना इसके ऊपर समय खर्च करोगे, जितना इसमें खोओगे, उतना ही ज़्यादा पाओगे। अगला है, आबो ताब असनार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ शेर शायरी पढ़ने वाले पाठक को संबोधित करते हुए कहते हैं,
कहते हैं आबो ताब असनार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। शेर शायरी के ये चमक दमक भरे शब्दों के बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि तुम भी आंख रखे हो, तुम भी विवेक बुद्धि रखते हो। पाठक को संबोधित करते हुए कहते हैं ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आगे कह रहे हैं ये शेर शायरी के चमकीले भड़कीले शब्दों की दमक है या उसमें छुपे हुए गूढ़ अर्थ का असर है। उसके अर्थ को देखो, अर्थ को समझो। जिस तरह सीप का ऊपरी भाग खुरदरा होता है, सुंदर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो मोती पलता है वो बेमिसाल होता है, वो खूबसूरत होता है, खूबसूरती उसकी देखी जाती है। उसी तरह इन शेरो शायरी में जो गूढ़ अर्थ हैं उनको देखो, उनको समझो, इनके शब्दों की चमक दमक के बारे में मत पूछो। अगला है ऐसे में तू याद आए है अंजुमे मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अब इसमें प्रेयसी के बारे में कहते हैं तुम मुझे उसी तरह याद आती हो। कहते हैं जिस तरह अंजुमने मय में रिंदों को, जिस तरह शराबियों को अपने महफिल में बैठकर पुरानी से पुरानी बातें याद आ जाती हैं, उसी तरह तुम भी मुझको याद आती हो। जिस तरह रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले, जिस तरह दिन के बीत जाने पर, दिन समाप्त होने पर रात में देवदूत पूरे संसार के पाप की पोटली गट्ठर लेकर बैठते हैं, लेखा जोखा करते हैं, देखते हैं, उसी तरह तुम भी मुझको याद आती हो। अगला है सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ए आवाज़ें, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। सदके फिराक, इस गज़ल में, इस शायरी में फिराक साहब अपनी स्वयं प्रशंसा करते हुए कहते हैं सदके फिराक, इन शेरों में, इन शायरियों पर मैं सदके जावां, बलिहारी हूँ, कुर्बान हूँ। यजाजे सुखन कि कैसे उड़ा ली आवाज़ें, सुख प्रदान करने वाली, अत्यधिक मन को आनंद प्रदान करने वाली ये शायरी, इन आवाज़ों को मैंने कैसे लिख दिया, कैसे चुरा लिया। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। कह रहे हैं इन गज़लों में, इन गज़लों के अर्थों में, इन गज़लों के भाव में तो मीर जैसे आवाज़ें, भाव उत्पन्न होती हैं। मैंने इसको कैसे लिख लिया, मैंने इसको कहाँ से चुरा लिया। इन गज़लों पर, इन शेरो शायरियों पर मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं सदके जाऊं। आशा है फिराक गोरखपुरी जी की यह गज़लें जो भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करती हैं, तरह तरह के भावों को लिए हुए हैं, इनके भाव आपके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।